आइए दोस्तों, हम नाउन एंड द नंबर यानी संज्ञा और वचन के बारे में जानते हैं। ये नाउन का ही भाग है। पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जाने थे। अब इधर देखते हैं नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। इनकी डेफिनेशन है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि कोई नाउन एक या एक से अधिक के बारे में बताती है तो उसे वचन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉय एक लड़का, अ पेन एक कलम, अ बुक एक किताब। केवल एक है। इधर देखो, बॉयज यानी लड़के एक से ज्यादा हैं, पेन्स एक से अधिक कलम है, बुक्स किताबें अर्थात बहुत सारी हैं, मोर देन वन एक से अधिक है। काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर एक वचन, दूसरा है प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन, सिंगुलर नंबर होता है क्या है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि कोई नाउन केवल एक के बारे में बताती है उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट एक छात्र, अ मैन एक आदमी, अ टेबल एक टेबल, अ चेयर एक कुर्सी। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर बहुवचन। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि कोई नाउन एक से अधिक के बारे में बताती है उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स यानी एक से अधिक छात्र हैं, विद्यार्थी। मेन मेन एक से अधिक आदमी हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर यानी एक वचन से एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम। रूल नंबर पहला है, सामान्यतः किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे फैन तो इसका प्लूरल हो जाएगा फैंस, एस जोड़ दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बुक बी डबल ओके, इसका प्लूरल बनाएंगे तो बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेयर CHAIR, चेयर एक वचन है, इसका प्लूरल हो जाएगा CHAIRS, चेयर्स। फिर आगे देखते हैं रूल नंबर। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर S, SS, SH, CH, X और Z हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये है सिंगुलर और इधर लिख देते हैं प्लूरल। हम लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे बस, इसके लास्ट में क्या है S, तो इसका जब भी प्लूरल बनेगा तो BUSES जुड़ के बन जाएगा बसेस। दूसरा है क्लास, इसमें देखो डबल S है तो इसका जब भी बनाएंगे तो CLASSES क्लासेस। उसके बाद बुश BUSH, लास्ट में SH है तो बुश का हो जाएगा बुशेस BUSHES, इसके लास्ट में SS था। उसके बाद CH है, CH जैसे मैच MATCH, इसके लास्ट में CH है, इसका हो जाएगा MATCHES, मैसेज मैचेस। नेक्स्ट है
एक्स, जैसे टैक्स लास्ट में एक्स है इसलिए इसका प्लूरल टैक्सेस हो जाएगा। जेड वाला देखते हैं एक, जैसे टू पॉज लास्ट में जेड है, इसका प्लूरल बनाते हैं तो हो जाएगा टू पाजेस। ये रूल नंबर 2 था। आइए अब रूल नंबर 3 के बारे में देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए जो लेटर होते हैं वो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं। तो वावेल जो होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर को छोड़ दो, बाकी जितने लेटर आते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है सिंगुलर और इधर लिख देते हैं प्लूरल। सिंगुलर जैसे हमने पहला लिखा CT CITY, इसका लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले टी है और टी जो होता है इसमें से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटा देते हैं। CIT, वाई को हटा के IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो सिटी का सिटीज। दूसरा है LADY, लेडी, तो LAD, अब इसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को हटा के IES जोड़ दिया जाता है। तो लेडीज, आर्मी, ARMY, तो इसके लास्ट में वाई है और वाई के पहले M का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए वाई को हटा देते हैं। तो ARM, वाई को हटा के IES जोड़ दिया जाएगा अर्थात आर्मी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेबी, BABY, बेबी मीन्स बच्चा। ये देख लास्ट में है वाई, लेकिन वाई से पहले है क्या, बी, और बी होता है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए वाई को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके रिप्लेस यानी प्लेस पर हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। BABIES, ये हुआ बेबीज।